आप जब गाड़ी या बाइक को रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो आप फौरन रेस देते हैं। इसी तरह आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव दबाते हैं जब गाड़ी की स्पीड तेज करनी हो, उसको स्पीड अप करना। वहीं से ये लफ्ज निकला है एक्सेलरेशन। इसी तरह जब आप लेफ्ट पाँव के नीचे ब्रेक को प्रेस करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ? वो भी एक्सेलरेशन ही है कि जब आप स्पीड अप करेंगे, ज्यादा करेंगे, एक्सेलरेट किया, स्पीड अप किया, ब्रेक लगाई, स्पीड डाउन की, तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अप करना या डाउन करना, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक सीखेंगे एक्सेलरेशन, जो कि 9th क्लास का बेसिक टॉपिक है और इसका बहुत यूज है आपकी फिजिक्स में। तो आए डेफिनेशन पे आते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, कि टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में जब चेंज आए, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कोई ना कोई 20-30 है, फिर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो 40-50 हो गई, तो टाइम भी स्पेंड हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ये तीनों फार्मूलाज को हम यूज करते हैं। आगे नेचर की बात करें, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर होगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। इसमें तीनों चीजें हैं। बिकॉज एक वेक्टर है तो आइए इसको हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के जरिए सॉल्व करके सीखेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा। यूनिट क्या बनेगा? आप पहले पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ओवर टाइम का अगेन सेकंड, तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे इसकी टाइप्स 5 से 6 बन जाती हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें से हम कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पहले आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, गाड़ी की वेलोसिटी है 5 पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में क्या हो गई? 10, फिर थर्ड में 15, 20, 25, तो टाइम वही स्पेंड हो रहा है और जो बॉडी की वेलोसिटी है उसमें एक जैसा चेंज आ रहा है, 5, 10, 15, 20, तो क्या बोलेंगे? सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या कहेंगे? एक जैसा चेंज आ रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे? इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बाइक पे जाते हैं रोड पे, तो क्या इक्वल अमाउंट में आप इंक्रीज करते हैं? नहीं। कभी आप अचानक स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कम कर ली, ब्रेक लगा ली, काफी कम हो गई वेलोसिटी, फिर बढ़ा दी, तो आप अचानक कम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो एक खास अमाउंट में आप चेंज नहीं ला रहे होते। इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे चलेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हम न्यूमेरिकल्स में बार बार इसको सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो, पहले कोई वेलोसिटी थी फिर उसमें इंक्रीज आया है टाइम के साथ, उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सपोज करें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी हो गई? 20, और टाइम कितना स्पेंड किया है? 2 सेकंड। तो लगाएंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला, vf माइनस vi ओवर टी, 20 माइनस 10 ओवर 2, आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। कोई भी नंबर जो बगैर सिंबल के उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये क्या है? प्लस एक्सेलरेशन है, 5 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब सेकंड आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 20 है, फिर आपने ब्रेक लगा के कम कर दी 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम स्पेंड हुआ है 2 सेकंड। तो आए जरा, vf माइनस vi ओवर टी, फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल ज्यादा थी 20 थी, ओवर 2, 10 माइनस 20 माइनस 10 ओवर 2, आंसर विल बी -5। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब जब आप गाड़ी की वेलोसिटी को कम करते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आप तो डेली लाइफ में जब आप बाइक गाड़ी चलाते हैं तो आप पूरी थ्रू आउट जर्नी आप हर वक्त कभी ना कभी या तो एक्सेलरेशन प्लस कर रहे होते हैं या नेगेटिव कर रहे होते हैं या जीरो भी कर रहे होते हैं। तो आप जब भी गाड़ी चलाते हैं डेली लाइफ में तो आप एक्सेलरेशन में चेंज ला रहे होते हैं।
पॉजिटिव भी हो सकता है कभी जब आप बढ़ाते हैं, रेस देंगे, पॉजिटिव, ब्रेक लगाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दो और नाम है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। तो अगेन, एक्सेलरेशन मीन स्पीड अप करना, डी एक्सेलरेशन मीन डाउन करना। रिटार्डेशन भी कहते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट आना, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। जीरो एक्सेलरेशन कैसे होगा? अगर गाड़ी की वेलोसिटी पहले भी 20 है और कुछ सेकंड बाद फिर 20 है, टाइम स्पेंड हुआ है 2 सेकंड, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 20 - 20 विल बी जीरो, जीरो और समथिंग जीरो, जीरो एक्सेलरेशन। तो आप यहां पर सीखेंगे, या एमसीक्यूज में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर गाड़ी की वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, पहले भी 20 है, फिक्स है, फिर भी 20 है, तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो आपने क्या सीखा? अगर आपकी वेलोसिटी है गाड़ी की 100, 100 और 2 सेकंड बाद अगेन 100, 10 सेकंड बाद अगेन 100, आप बिल्कुल फिक्स वेलोसिटी पे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो मैंने भी बोला, इफ अ बॉडी इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये बेसिक भी है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो अपने क्लासमेट्स के साथ इस टॉपिक को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।